हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में हमने उसका प्रथम अध्याय राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र व प्रकृति पढ़ ली थी। ये हमने अध्याय शुरू किया था जिसे हमने अपने क्रम के अनुसार सबसे पहले राजनीति विज्ञान क्या है इसे समझा, किस रूप से ये सामाजिक अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग है इस बात को हमने समझा। उसके बाद में राजनीति विज्ञान के मुख्य मुख्य तत्व क्या है, जैसे राज्य, सरकार और मानवीय क्रियाएं, तो इनके बारे में हमने जानकारी हासिल की। फिर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो उसके क्षेत्र को हमने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान कहाँ तक इसका फैलाव है और कहाँ कहाँ तक इसकी जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को हमने अर्थ को और क्षेत्र को परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार भी देखा और आधुनिक दृष्टिकोण के भी अनुसार देखा। तो ये दोनों ही जो विचारधाराएं हैं वो हमको राजनीति विज्ञान के ज्ञान को समृद्ध करती हैं और उसी समृद्धि में इसकी प्रकृति भी छुपी हुई है कि किस प्रकार से राजनीति के नाम के साथ विज्ञान शब्द को जोड़ा गया, जिसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि शासन के नैतिक नियमों का विशेष ज्ञान ही राजनीति विज्ञान होता है। तो उसी राजनीति विज्ञान को जब हम प्रकृति देखते हैं, उसका नेचर समझने का प्रयास करते हैं, तो वो किस नेचर की है, किस प्रकार के प्रकृति को लेकर वो चलती है और आगे कौन कौन सी कार्यों को करती है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है राजनीति विज्ञान की प्रकृति। जैसे मानव की प्रकृति होती है कि वो झगड़ालू है, वो तो बहुत ही दयालु है, वो व्यक्ति तो इतना सभ्य है और वो व्यक्ति बहुत ही असभ्य है। तो ये सब क्या है, प्रकृति को निश्चित करता है, उसके व्यवहार से ही उसकी प्रकृति बनती है। तो यदि हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति को देखते हैं तो हम उसकी प्रकृति में उसका व्यवहार कैसा पाते हैं कि वह अध्ययन मुक्तता वाला उसका व्यवहार है। अध्ययन मुक्तता का अर्थ ये होता है कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वो मुक्त है, कहीं भी से भी उसे जहां से भी कोई चीज मिलती है अपने अध्ययन से रिलेट करने वाली, वो तुरंत उसको उठा लेता है। मुक्त है उसका अध्ययन, ये नहीं कि मुझे केवल इस ट्रैक पे चलना है, वो इधर उधर जहां से भी उसको उसकी अध्ययन सामग्री मिलती है वो तुरंत उसे उठाकर अपने विषय में डालकर उसे पढ़ता है, समझता है और समझाता भी है। तो यदि हम देखते हैं इसकी प्रकृति को, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। राजनीति विज्ञान लगभग 57-58 वर्षों में कई बार अपने रूप को परिवर्तित कर चुकी है और कई बार उसने अपने आप को मेक ओवर किया है। उसने अपनी सामान्य प्रकृति को इस प्रकार से विभूषित किया है कि जब जब उसके वैज्ञानिकता पे खतरा आया तो उसने अपने आप को वैज्ञानिक बनकर बताया और जब जब उसकी कला पर कहीं नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया तो उसने अपने आप को कला के भी कुछ समीप पाया है। लेकिन दोनों के अध्ययनों को यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम वैज्ञानिकता के काफी करीब हैं और इसीलिए राजनीति के आगे विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है। तो पहला बिंदु है अध्ययन मुक्तता, जिसका अर्थ मैंने अभी आपको बताया था कि मुक्त है ये अपने अध्ययन सामग्री को ग्रहण करने के लिए कहीं से भी उसे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ये आ जाती है। राजनीतिक तथ्य और घटनाएं विश्व में कहीं भी उपलब्ध हो,
चाहे वे समाजशास्त्र से संबंधित हो, चाहे वे अर्थशास्त्र से संबंधित हो, चाहे से वो धर्मशास्त्र से या दर्शन शास्त्र से संबंधित हो, चाहे वो विरोध में हो या फिर पक्ष में हो, ये सभी विषय राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आ जाते हैं। अर्थात व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व से संबंधित सभी घटनाएं राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। कि मानव समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार और मानव जाति की सबसे बड़ी इकाई है विश्व, यानी व्यक्ति से लेकर विश्व तक की जितनी भी घटनाएं हैं वो सभी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही पूर्ण होती हैं। तो घटना चाहे विरोध में हो, घटना चाहे पक्ष में हो, ये भी राजनीति विज्ञान का विषय बन जाता है। चाहे से विषय समाजशास्त्र में उपलब्ध हो, चाहे से विषय धर्मशास्त्र में उपलब्ध हो, और चाहे से विषय अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र का रहा हो, सभी जगह राजनीति विज्ञान अपनी उपस्थिति का भान करती है। अतः कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के तथ्य और घटनाएं विश्व में हर जगह मौजूद है, इसीलिए इसका अध्ययन मुक्त होता है। दूसरी विशेषता की ओर बढ़ते हैं और वो है वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता का अर्थ होता है बार बार में जांचना, बार बार में सत्यापित करके कोई ऐसा प्रामाणिक सिद्धांत या रिजल्ट देना जिसके ऊपर संदेह करना मुश्किल हो। यानी कि जिन सिद्धांतों को अपनाया जाए वो सिद्धांत ठोस प्रमाणों पर आधारित हो और वो ठोस प्रमाण सिद्धांत का रूप ले सके। जैसे हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 2 + 2 = 4 होता है, चाहे आप खेतों में बैठ के उसको जोड़ो, चाहे इसे आसमान में अंतरिक्ष में जोड़ो उसको, चाहे से आप जमीन में बैठ के पाताल में जोड़ो, यानी किसी भी जगह आप 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। ये सिद्धांत कायम है, लागू है। वैसे ही सिद्धांत वैज्ञानिकता के आधार पर राजनीति विज्ञान भी देना चाहती है। कहाँ तक सफल हुई है वो सिद्धांतों के आधार पर बताया जा सकता है, लेकिन राजनीति विज्ञान है इस बात के लिए राजनेता इस बात को मानते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक तथ्यों व घटनाओं को वास्तविकता की कसौटी पर रखकर बार बार जांचते हैं और बार बार जांचने के बाद नई विचारधारा और नई तकनीकों के माध्यम से विशेष ज्ञान भी हासिल करते हैं। यदि समाज में उस निष्कर्ष को मान्यता प्राप्त हो जाती है तो उसे स्थापित करने का प्रयास भी राजनीति विज्ञान करती है। यानी किसी विशिष्ट तथ्यों और घटनाओं को की वास्तविकता को जांचने के लिए जब बार बार में नए नए अनुसंधान, नई नई तकनीकी और नए नए प्रकार के कार्यों को पूर्ण किया जाता है तो उसे ही कहते हैं वैज्ञानिकता या वैज्ञानिकता कहते हैं। और बार बार सत्यापित होने के बाद वो सिद्धांत का रूप भी ले लेते हैं। अगली विशेषता है मूल्य विहीन अध्ययन। मूल्य से यहाँ क्या अर्थ है? मूल्य का अर्थ दाम, प्राइस नहीं है। मूल्य का अर्थ है वो सामाजिक वैल्यूज जो हमारे जीवन में प्रारंभ से ही मौजूद है, कि हमें सदैव से ही परिवार से ऐसे संस्कार मिले हुए होते हैं जिन्हें हम बार बार में सीखते नहीं हैं, वो प्रारंभ से करते आ रहे हैं, इसलिए वो हमारी आदत में शुमार होते हैं। तो वो मूल्य हमारे जीवन में मुख्य आधार बन जाते हैं और मुख्य आधार बनने की वजह से ही वो हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित भी करते हैं। लेकिन जब हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं
तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन मूल्य विहीन अध्ययन है। इसका अर्थ ये होता है कि पर्यवेक्षक कि जो भी व्यक्ति पर्यवेक्षक बनकर किसी विषय का अध्ययन कर रहा है तो उस विषय पर उसे अपने मूल्यों को दूर रखना है, और अपने मूल्यों को दूर रखकर मूल्य विहीन होकर जब वो कोई अध्ययन करता है तो उस अध्ययन की प्रामाणिकता काफी हद तक स्पष्ट होती है। जैसे जब हम भौतिकी की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति जब किसी पत्थर के ऊपर कोई अपनी विषय वस्तु को लेकर एक पत्थर की ठोस है, कितना आयतन है, क्या इसका आकार है, इसके मॉलिक्यूल कैसे विभाजित है, ये सारी बातें जब वो अध्ययन उसकी करता है तो उसमें अपने विचार समाविष्ट नहीं करता। उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान भी जब भी किसी घटना को देखता है तो अपने मूल्यों को उससे अलग रखने का प्रयास करता है कि किस किस प्रकार से मूल्य विहीन अध्ययन के द्वारा अधिक प्रामाणिकता और अधिक स्पष्टता को लाया जाए। राजनीति विज्ञान को हम मूल्य विहीन कहकर पुकारते हैं क्योंकि इसका प्रभाव जब जब पड़ता है जब जब राजनीति वैज्ञानिक रूप में विकसित करने के लिए अपने अध्ययन का प्रयोग करता है तो इसमें मानवीय मूल्य, दया, परोपकार, सहयोग, घृणा, नैतिकता जैसे शब्दों का वह इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि नैतिकता, स्वतंत्रता, समानता आदि जैसे शब्दों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। यह घटनाओं और तथ्यों को केवल उसी रूप में परिष्कृत करके प्रदर्शित कर सकता है जिस रूप में उसने उस घटना या तथ्य को देखा है। अर्थात अपने अध्ययन को पूर्ण बनाने हेतु घटनाओं और तथ्यों में मूल्य विहीन अध्ययन करना आवश्यक होता है, लेकिन यह उसे उसी रूप में प्रस्तुत करता है जिन्हें या तो प्रत्यक्षतः देखा गया है या भविष्य में उसे पुनः देखे जाने की संभावना होती है। तो ऐसे अध्ययन को राजनीति विज्ञान में मूल्य विहीन अध्ययन कहकर पुकारा जाता है, और इसी तरीके से राजनीतिक घटनाओं का सही ढंग से प्रयोग करना और उसे सही ढंग से प्रस्तुत करना भी राजनीतिक अध्ययन का ही एक मूल कारण रहा है कि वह मूल्य विहीन अध्ययन है। इसी वजह से वह उस अध्ययन को उसी रूप में प्रस्तुत करता है। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रत्यक्षतः दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसे भविष्य में पुनः देखे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। तब भी ऐसे अध्ययन को हम मूल्य विहीन अध्ययन का नाम दे सकते हैं। अगली विशेषता है, इसकी प्रकृति का अगला पॉइंट है आदर्शवादी अध्ययन की अपेक्षा यथार्थवादी अध्ययन पर जोर। जैसे कि हमने बहुत सारे अध्ययन को गंभीरता से पढ़ा है, बहुत सारे हमारे धार्मिक और नैतिक शिक्षा से हमारी सांस्कृतिक विरासत जो बनी हुई है बहुत अधिक आदर्शों से बनी हुई है। उस आदर्श की यदि हम बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान से उस आदर्श की बात करना ठीक महसूस नहीं होता, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो आदर्शवादी अध्ययन की अपेक्षा यथार्थवादी अध्ययन पर जोर देता है कि जो भी अध्ययन हो वो कैसा हो, यथार्थ हो, वास्तविकता पर वास्तविक हो, वास्तविकता के काफी
करीब हो, उसमें कोई ऐसा आदर्श प्रस्तुत नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो व्यवहारिकता से कहीं अपनी दूरी बना न ले। जैसा प्राचीन पश्चिमी राजनीतिक विचारक जो थे प्लेटो, उन्होंने अपने सिद्धांतों में इतनी अधिक आदर्शवादी अध्ययन को जोड़ दिया कि वो व्यवहारिकता से काफी दूर हो गए और आदर्शवादी अध्ययन के या काल्पनिक या दार्शनिक अध्ययन के काफी करीब हो जाते हैं। अतः राजनीति विज्ञान की प्रकृति का अगला पॉइंट है आदर्शवादी अध्ययन की अपेक्षा यथार्थवादी अध्ययन पर जोर। जहां परंपरावादी विचारकों ने राजनीति विज्ञान को सदैव आदेशात्मक या उपदेशात्मक स्थिति में लाने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर आधुनिक राजवेता राजनीति में तथ्यों को अधिक महत्व देते हैं और इसीलिए वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण अधिक स्पष्टता से किया जा सकता है कि परंपरावादी विचारक जो थे वो राजनीति विज्ञान को आदेशात्मक या उपदेशात्मक व्यवस्था के काफी करीब लाना चाहते थे। आदेशात्मक का अर्थ है आदेश देने की प्रक्रिया और उपदेशात्मक का अर्थ है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसे उपदेश देते रहना। तो जहां परंपरावादी विचारक इस विचारधारा को मानते थे और इसके विपरीत जाकर आधुनिक विचारकों ने इसे यथार्थवाद के ज्यादा करीब लाने का प्रयास किया। उनकी कोशिशें इसी बात को जोड़ देती है कि यदि व्यवहारिक और यथार्थवादी अध्ययन होता है तो वह अध्ययन आधुनिकता के ज्यादा करीब होगा, वैज्ञानिकता के ज्यादा करीब होगा और व्यवहारिकता के भी बहुत अधिक करीब होगा। इसलिए इन 4 मुख्य बिंदुओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान कला नहीं वरन विज्ञान है। तो विज्ञान की प्रवृत्ति उसमें अधिक मात्रा में मौजूद है।